पवन खरखोदा बोले, जिन रास्तों पर दौड़ा रहे हैं वाहन वो मांग रहे हैं भाजपा का हिसाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पवन खरखोदा ने दिया जवाब। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा नेता पवन खरखोदा ने कहा कि कांग्रेस नेता भाजपा से हिसाब मांग रहे हैं, जबकि उन्हें अच्छे से पता है कि जिन एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे से वो आ रहे हैं वे भाजपा की देन है। भाजपा ने सरकारी नौकरियों से इंटरव्यू हटाकर गरीब लोगों को सरकारी नौकरी बगैर रिश्वत देने के काम किए हैं। मारुति जैसा विश्व स्तरीय प्लांट खरखोदा में भाजपा की देन है। ऑनलाइन बुजुर्ग पेंशन सीधे खातों में दी जा रही है। उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। बारिश समय पर नहीं हुई तो 2000 रुपए प्रति एकड़ किसान को देने का काम किया। एमएसपी पर फसलें खरीदने का कानून बनाया। खरखोदा शहर में निकासी के लिए 11 करोड़ से ड्रेन बन रही है। दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे, 152 डी एक्सप्रेस वे, केएमपी सहित विभिन्न प्रोजेक्ट सरकार की देन है। हिसाब मांगने वाले ये बताएं कि खरखोदा में विधायक जयवीर वाल्मीकि ने 15 साल में क्या किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से विधायक को मिलने वाली पीटी ग्रांट भी लोगों तक नहीं पहुंचाई गई। जिस कांग्रेस को खुद हिसाब देना चाहिए वे आज भाजपा से हिसाब मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को विधानसभा के शहीद और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा और 1111 बाइक पर युवा तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। पवन खरखोदा, सबसे पहले तो मैं प्रेस के सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप प्रमुखता के साथ उस हल्के की समस्याओं को उठाते रहते हैं और लोगों को एक जागरूक करने का काम आप करते हैं, तो आप अभिनंदन और धन्यवाद के पात्र हैं। और आज मुख्य रूप से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका उद्देश्य 15 अगस्त को लेकर है। जैसे हमारे वीर शहीदों ने जो शहादत दी है, कम से कम हम एक दिन उनको याद तो कर सकते हैं, उनकी कुर्बानियों को याद कर सकते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। तो मैं मुख्य रूप से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 मुख्य उद्देश्यों को लेकर है कि पहले हमने एक तिरंगा बाइक यात्रा का एक आयोजन किया है 14 तारीख को 1 बजे हमारे भरत सिंह वाटिका है, ये रोहतक रोड पे अनाज मंडी के सामने 1 बजे यहाँ से 1000 बाइकों के साथ तिरंगा यात्रा निकालेंगे और एक शांति सद्भावना और भाईचारे का एक संदेश देने का एक काम उस यात्रा के माध्यम से होगा। वो यात्रा 1 बजे भरत सिंह वाटिका से शुरू होकर और अपना अंबेडकर चौक से होते हुए थाना कला चौक से, फिर उसके बाद हमारा बस अड्डे के सामने से और बस अड्डे के सामने से फिर उसके बाद हमारा ये तहसील चौक से होते हुए अपना समापन अंबेडकर चौक पे होगा। उसका ये यात्रा का आयोजन रहेगा 14 अगस्त को सुबह दोपहर में 1 बजे। और उससे पहले हमारा दूसरा आयोजन है, जितने भी हमारे खरखोदा हल्के में हमारे शहीद परिवार हैं, लगभग 56-57 शहीद परिवार है, उनको सम्मानित करने का काम हमारे भरत सिंह वाटिका में जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके माध्यम से वो आयोजन किया जाएगा। जितने भी हमारे शहीद परिवार हैं हमारे खरखोदा हल्के के, तो उस प्रोग्राम का आयोजन रहेगा 14 तारीख को सुबह 10 बजे। और तीसरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो एक यात्रा निकाल रहे हैं, हिसाब मांगे यात्रा। तो जिनके खुद के बही खाते खराब हैं वो दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। तो ये अचंभे की बात है कि वो जहाँ जहाँ से उनकी यात्राएं गुजरती हैं, क्या उनको अब जो बीजेपी के शासनकाल में जो प्रोग्रेस हुई है, जो प्रगति हुई है, चाहे वो हमारे हाईवेज की बात है, चाहे एजुकेशन की बात है, चाहे शिक्षा की बात है, चाहे चिकित्सा की बात है, क्या उनको वो चीज़ें दिखाई नहीं देती। और मैं तो अपने खरखोदे की विशेष तौर पर मैं चर्चा करना चाहूँगा कि खरखोदा के पास से आपने जम्मू कटरा हाईवे निकलता हुआ देखा होगा। 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से मारुति का प्लांट, दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट, अब बीजेपी के कार्यकाल में आपने उसका 80% से ऊपर कार्य पूरा हो गया। और चाहे नौकरियों की बात हो, इससे पहले सफ़ेद धौलपोश लोग चंडीगढ़ में नौकरियों को बेचने का काम करते थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है हर उस व्यक्ति को वो हर संभव मदद मिली है जिसका वो योग्य था, जिसका वो पात्र था। कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि अंतिम व्यक्ति तक
वो सुविधाएं कैसे पहुंचाई जाए जो सरकार ने मुहैया करवाई है। बिना खर्ची पर्ची के 1,40,000 युवाओं के साथ न्याय करने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और कांग्रेस के शासनकाल को भी आप उठा के देख लो कि केवल 70-80 हज़ार नौकरियां देने का काम किया है, और उन 70-80 हज़ार नौकरियों में भी कांग्रेस ने भाई भतीजावाद और पैसे के दम पर वो नौकरियां दी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है कि जिसने गरीब से गरीब व्यक्ति की सुध ली है। और मैं खरखोदा में हर 56 के 56 गाँव में जाता हूँ, शहर में जाता हूँ कि ऐसे परिवारों को नौकरियाँ मिली है कि जिनका ना कोई राजनीति से कोई वास्ता था, ना उनकी कोई सिफारिश थी, वो बेचारे गरीब मध्यम परिवार से वो व्यक्ति थे। और खरखोदा में भी 11 करोड़ की पानी निकासी के लिए वो कार्य चला हुआ है। और मैं तो हिसाब कांग्रेस के जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक, उनसे मांगता हूँ। वो तो 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। तो खरखोदा के लोग पूछते हैं आप 15 साल का आप खरखोदा के लोगों को हिसाब दो कि खरखोदा में आपने क्या किया है 15 साल में। आपकी ग्रांट मिलती है, आपको सब कुछ मिलता है। और एक और अचंभे की बात मैं आपको बताता हूँ कि हर विधायक को एक पेटी ग्रांट योजना होती है कि कोई गरीब परिवार है, कोई गरीब मजदूर आदमी है, वो विधायक की पावर होती है। हर साल वो 15 लाख रुपए हर विधायक को मिलते हैं। पेटी ग्रांट योजना एक होती है कि 15 साल में वो आपने किस गांव में कितनी वो ग्रांट देने का काम किया। केवल झूठ बोल के राजनीति करना, गुमराह करना लोगों को, लोग उस झूठ के छलावे में नहीं आएंगे। आज के दिन लोगों को काम चाहिए और वो धरातल पे काम चाहिए। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उसने वो हर संभव जो वो कार्य किया है कि जो हो सकता था। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, लेकिन नेक नीयत और चाल चरित्र और चेहरा होना चाहिए। और वो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस की सरकार और भी राज्यों में है, वहाँ पे आप 500 रुपये में सिलेंडर क्यों नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है जिसने 46 लाख गरीब परिवारों की सुध ली और उनको उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपये में सिलेंडर मुहैया करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कोई भी विपक्ष के पास कोई मुद्दा ऐसा नहीं छोड़ा है मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने कि वो किसी को मुद्दा आधार बनाकर वो वोट मांग सके। केवल वो अब वो झूठ और छलावे की राजनीति करने के लिए आज वो खरखोदा में आ रहे हैं। और मैं तो खरखोदा के एक व्यक्ति से आह्वान करना चाहूँगा कि उस विधायक से भी आप 15 साल के शासन का इतिहास उठाकर उससे भी हिसाब लेने का काम करना चाहिए कि आपने खरखोदा के लिए 15 साल क्या किया है। आपने केवल खरखोदा के लोगों के साथ भाई भतीजावाद किया है, एक व्यक्ति की नौकरी चाकरी करने का काम किया है। खरखोदा हल्के के लोगों को, खरखोदा हल्के के लोगों का साथ चाहिए और वो साथ अब की बार कमल के फूल के साथ है। और भारी मात्रा में भारी मैंडेट से खरखोदा से अब की बार कमल का फूल खिलने जा रहा है और उन लोगों से एक एक व्यक्ति भी हिसाब लेने का काम करेगा। आज मैं ये मानता हूँ, आप लोगों से ये आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने इस चीज़ पर पूरा फोकस करके काम करना है कि 15 साल में आपने क्या यहाँ पे खरखोदा के लिए किया है। कि इकलौती एकमात्र ऐसी सरकार है पूरे हर इंडिया में, भारत में, कि जो 24 फसल MSP पे खरीदती है। और प्राकृतिक मार से जैसे फसल खराब हो जाती है, जैसे अब आपदा आ गई कि बारिश कम हुई तो हर एकड़ प्रति एकड़ सरकार ने 2000 रुपये भी प्रावधान किया है कि भी गरीब किसान को उसका 2000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि उसको दी जाए। और काफ़ी ऐसी अन्य सुविधाएं हैं जो आज से पहले पूर्व की सरकारों ने कभी उसकी सुध नहीं ली।